वर्धमान के बाद प्रथम ही ऐसा अवसर पाए हैं। वर्धमान के बाद प्रथम ही ऐसा अवसर पाए हैं। बाल ब्रह्म कई शिष्यों के गुरु विद्यासागर आए हैं। गुरु विद्यासागर आए हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनीश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 28 है काम की गाड़ी। आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है, जीवन में समय रहते हुए आत्मकल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तपस्या करना मात्र श्रम ही रह जाता है। अर्थात बुढ़ापे में तपस्या करना श्रम है, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उस समय इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर काम नहीं करता। उस समय साधना तपस्या नहीं होती। जिस उम्र में जिस अवस्था में आप कर्म कर सकते हो, उसी उम्र में उसी अवस्था में आप धर्म कर सकते हो। यदि कर्म नहीं कर सकते तो धर्म भी नहीं कर सकते। इसलिए बुढ़ापे में साधना नहीं होती, वृद्धावस्था में तपस्या नहीं होती। ऐसा ही एक प्रसंग है। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर की ओर आचार्य भवन सत्संग विहार कर रहे थे। रास्ते में एक गांव में रुकना हुआ। शाम को विहार करना था। सामायिक के बाद 2 बजे के बाद कुछ सावकगण आचार्य महाराज जी के पास आकर के बैठे और बुजुर्ग लोग थे। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, हम सावकों को कुछ उपदेश दीजिए। तब आचार्य महाराज ने कहा, हम आप लोगों को क्या उपदेश दें? आप लोगों की जीवन की गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है, अर्थात अब वृद्धावस्था आ गई है। उसे पटरी पर लाने का प्रयास करो। जो गाड़ी पटरी से उतर जाती है उसे पुनः पटरी पर लाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं उसे पुनः पटरी पर लाया जा सकता है। तब एक वृद्ध सज्जन ने कहा, इसलिए तो आशीष जी हम आप जैसी महान क्रेन के पास आकर के बैठ गए, अब आप ही जानो क्या करना है इस गाड़ी के बारे में। तब आचार्य जी ने भी बुंदेलखंड में बोला, भैया क्रेन ऐसा ही नहीं मिल जात, और क्रेन में खर्चा बहुत लगत है। क्रेन जो गाड़ी काम की होत है अर्थात जवान उन्हीं को उठाती है, काम में नहीं आती। ऐसी पूरी गाड़ी को क्रेन भी नहीं उठाती। आचार्य कहना ये चाहते हैं कि बुजुर्गों को संभालने में उतना समय लग जाता है। हाँ, अर्थात पुरानी गाड़ी को उठाने में मरम्मत करने में उतना खर्चा लग जाता है, उतनी काम की नहीं होती। इसलिए हम जवान गाड़ी को उठाते हैं, अर्थात जवान लोगों को दीक्षा देते हैं, बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा देते हैं, ताकि समय और खर्चा कम हो, फायदा ज़्यादा हो। यह आचार्य कहना चाह रहे हैं। सभी लोग आचार्य महाराज का अभिप्राय समझकर हंसने लगे, क्योंकि आचार्य जवान गाड़ी को ही अपने पास रखते हैं, बुजुर्गों को नहीं। प्रायः आचार्य जवानों को ही दीक्षा दिया करते हैं। और नीतिकारों ने लिखा है, बंधो समय रहते कल्याण कर लो। निर्माण दीपे किमु तैलदानम, चोरे गते वा किम सावधानम, पयोगते किम वनिता विलासा, पयोगते किम खलु सेतु बंधा। अर्थात दीपक के बुझ जाने पर उसमें तेल डालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दीपक बुझ चुका है। चोर चोरी करके चले गए, फिर जागने से सावधान होने से कोई फायदा नहीं। ऐसी उम्र ढल गई, फिर स्त्रियों के विलास से कोई फायदा नहीं, और पानी बह गया फिर बांध बांधने से कोई फायदा नहीं। वैसी उम्र बीत गई, फिर तपस्या करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बंधो, यह बहुत बड़ी शिक्षा आचार्य भगवंत हम सभी को दे रहे हैं कि समय रहते हुए चेत जाओ, आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे महान उपदेशक, महान करुणाधारी आचार्य गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार नमोस्तु करता हूँ और उनके चरणों में निवेदन करता हूँ, धन्य है वो गुरुदेव जिन्हें दुनिया रवि कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, चाहे महामनीषी कहे,
परमेश्वर को एक करुणा की मूर्ति समझता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे पामर प्राणी को कीचड़ से उठा करके ऐसा कवच पहना दिया है कि द्वारा कीचड़ नहीं लग सकता। धन्य है समय रहते उन्होंने हमें चेता दिया और मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। ऐसे शिक्षा दीक्षा ज्ञान प्रदाता गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 94254 62862।